मैं अभी जो हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। बाकी क्या सोचते हैं, बाकी क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी के दृष्टिकोण से क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, मैं तो निश्चय एक सफल व्यक्ति हो जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में जो सफलता है वो तो मेरे किताब में लिख दी गई है। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Let's bless Him. Oh, bless the Lord. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. परमेश्वर धर्मी कहता है। वो कहता है उसने उस पर पाप डाल दिए ताकि हम लोग धर्मी हो सके। यानी मैं बहुत पहले ही धर्मी बन गया हूं। हेलो, कब? जब उसने पाप उठा लिए तो मैं धर्मी बन गया। लेकिन लोग इसे नहीं समझते। वो कहते तुम अपने आप को देखो, खुद को तुम धर्मी कहते हो। तुम्हारा यह कहना है कि तुमने कोई गलती नहीं की। नहीं, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। तुम्हारा मतलब है तुमने कभी कोई गलत नहीं सोचा। ओह हाँ, मैंने निश्चय कुछ गलत सोचा है। तो फिर खुद को कैसे धर्मी कह सकते हो? देखिए, ये बात आपके मन या आपके शरीर की कोई बात नहीं है, ये आपकी आत्मा के बारे में है। बाइबल तो आत्मिक बातों के बारे में है, ये तो आपका अदृश्य भाग है। देखिए, इसलिए बहुत से लोगों को प्रभु के वचन में परेशानी होती है, वो उसे नहीं समझ सकते हैं। और ये देखिए, उदाहरण के लिए यही सच्चाई है, जो मुझ में है वो तो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। जानते हैं, जो आप में है वो तो जो संसार में उससे भी बड़ा है। लोग कहते ये कैसे बेकार की बात है, कैसे कह सकते हैं जो आप में है वो तो उससे भी बड़ा है। हाँ देखिए, इस पर विश्वास नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि बाइबल इस तरह से कहती है। मैं महसूस नहीं करता कि वो सबसे महान मेरे अंदर रहता है। शैतान से भी जो बड़ा है वो तो मेरे अंदर में रहता है। मैं ऐसा महसूस नहीं करता। मुझे तो डर लगता है, मुझ में हीन भावना है। मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं, आसानी से कोई भी मुझे हरा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं जो मुझ में है वो तो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है। देखिए, आप यहाँ पर फिर से अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से ही देख रहे हैं। आप इन स्वाभाविक सीमाओं को पार करके नहीं जा रहे हैं। आप इस स्वाभाविक संसार में रहते हुए बाइबल का अर्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बाइबल तो केवल आत्मिक चीजों के बारे में ही कहती है। ये आत्मिक वास्तविकताएं हैं।
ऐसी वास्तविकताएं जो स्वाभाविक संसार में नहीं है, लेकिन वो तो आत्मिक संसार में अस्तित्व रखती हैं। तो बाइबल जो कहती है कि वो जो तुम में है वो तो जो इस संसार में उससे भी बड़ा है, यह आत्मिक वास्तविकता के बारे में कह रही है। ये तो ऐसी जगह पर हो रहा है जिसे आप नहीं देख सकते हैं इन आंखों से। आमीन। नई सृष्टि के साथ भी ऐसा है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो तुरंत लोग कहते, देखिए मेरे बाल तो सफेद ही है भाई, मैं वही पुराना व्यक्ति हूं। जैसे एक भाई ने कहा वही पत्नी है, वही बच्चे हैं। आप कह रहे हैं मैं नई सृष्टि हूं और सारी पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ये तो वही कहानी है भाई। मैं उसी घर में जाता हूं, वही पत्नी है, वही बच्चे हैं और वही खाना मिलता है। हर रोज उसी बिस्तर पर सोता हूं। आप कहते मैं नई सृष्टि हूं। देखिए, आप यहां पर फिर से अपने आप को इस पृथ्वी के दृष्टिकोण से ही देखते चले जा रहे हैं। आप स्वाभाविक वास्तविकताओं की सीमा को पार नहीं कर रहे हैं। वो इस स्वाभाविक संसार में रहते हुए सबका अर्थ लगाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बता रही कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप क्या खाते हैं और आप कौन से कपड़े पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी ऊंचाई और वजन और ये सब। ये उसके बारे में नहीं कहती है। ये बताती है कि आप में कौन है और जो आपके अंदर में है वो तो महान है उससे भी जो कि संसार में है। अब इसे समझने के लिए आपको आत्मिक संसार समझना होगा। आप आत्मिक संसार को और आत्मिक संसार में क्या है उसे कैसे समझते हैं? केवल ये तो परमेश्वर का वचन है जो आपको इस स्वाभाविक संसार से परे लेकर जा सकता है उस आत्मिक क्षेत्र में। हेलो, यही चाबी है। हाँ, बाइबल हमें ले जाती है स्वाभाविक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में। यानी यहां पर मैंने अपनी नई पहचान पाई है कि मैं वो बेचारा पापी नहीं हूं जिसके बारे में मैं चर्च में बढ़ते हुए हमेशा अंगीकार किया करता था। बेचारा पापी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिना मूल्य का, कीड़ा मिट्टी और कुछ नहीं। अचानक मैंने ये जाना कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और मुझे ये पहचान कहां से मिली? मुझे ये नई पहचान मिली और मैं अपने आप को धर्मी के रूप में देख सका परमेश्वर के वचन के द्वारा ही। जब मैं खुद को धर्मी के रूप में देखने लगा तो फिर धार्मिकता से व्यवहार करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। हाँ, देखिए, अब मेरी सोच इस तरह से हो गई क्योंकि मैं धर्मी हूं इसलिए मैं ऐसे नहीं जी सकता हूं, मुझे अलग तरह से जीवन जीना है। देखिए, अगर आप ये महसूस करते हैं आप बेकार के पापी हैं और किसी भले काम के नहीं हैं, तो आप वैसे ही काम करेंगे और इसके लिए बुरा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो आप एक सड़े हुए कीड़े हैं और गलत काम करते चले जाएंगे और आपको इसके बारे में कोई बुरा महसूस नहीं होगा क्योंकि यह आपके स्वभाव का भाग है। लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता कि मैं बेकार हूं, बेकार किसी काम का नहीं। मैं खुद को मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता सोचता हूं। तो मेरा व्यवहार भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए इस विचार के अनुसार जो मेरे अंदर आया है कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। देखिए, अपने मन को बदलने के द्वारा आप सब कुछ बदलते जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं, सोचते हैं, उसे बदलते हैं। आत्मिक दृष्टिकोण तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। मैंने कई साल पहले केवल यह सोचना शुरू नहीं किया कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, लेकिन मैं खुद को बहुत ही सफल व्यक्ति देखने लग गया। जब मैं शुरू कर रहा था मेरे पास कोई सफलता नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था और किसी चीज का दृष्टिकोण नहीं था। और मैंने यहां पर इस कब्रिस्तान में छोटी झोपड़ी के साथ में शुरू किया कुछ लोगों के साथ। तो मैंने खुद को सफल व्यक्ति देखना शुरू किया। मैं एक सफल व्यक्ति हूं। मैंने खुद को एक सफल व्यक्ति देखना शुरू किया, आईने में देखने के द्वारा नहीं। इसलिए नहीं कि किसी ने मुझसे कहा, क्योंकि एक भाई ने सड़क पर मुझे रोक कर कहा कि क्या तुम में थोड़ा दिमाग है। जानते हैं, उन्होंने यही कहा। वो मेरे साथ में पले बड़े पुरुषवाक्कम में, मैं पुरुषवाक्कम का ही हूं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे सिर में कोई दिमाग है? उन्होंने कहा, तुमने अपना चर्च वहां पर क्यों बनाया? उस चर्च में कौन आएगा? और मैं उस दिन घर में जाकर रोने लगा क्योंकि उन्होंने जो कहा था उससे मैं बहुत ही दुखी हुआ था। जानते हैं, क्योंकि अगर आप इसे पृथ्वी के दृष्टिकोण से सोचे तो ये बेकार हो गया। मैंने कहा, प्रभु मैं तो ठीक था, तूने मुझे यहां पर लाकर इस कब्रिस्तान में छोड़ दिया है। मैं क्या करने वाला हूं? जानते हैं मैंने बिल्कुल ऐसा ही तो सोचा था क्योंकि मैं पृथ्वी के क्षेत्र में देख रहा था। लेकिन जब मेरे रोने के बाद में मैंने परमेश्वर के वचन को खोलकर देखा, मैंने बाइबल खोला और इसे देखा और इसने मुझे यह दिखाया कि मैं उस दिन जो था उससे निश्चय ही 1000 गुना और भी अच्छा हो जाऊंगा एक दिन।
मैंने व्यवस्था विवरण अध्याय 1:11 को पढ़ा। व्यवस्था विवरण 1:11 कहता है कि तुम अभी जो हो उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाओगे। इसने मुझसे बातें की, ये मुझसे बातें कर रहा था, ये मुझसे प्रतिदिन कह रहा था, मैं अभी जो हूं उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। बाकी क्या सोचते हैं, बाकी क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी के दृष्टिकोण से क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, मैं तो निश्चय एक सफल व्यक्ति हो जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में जो सफलता है वो तो मेरे किताब में लिख दी गई है। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने सैम चेलेदुरई के नाम के आगे सफलता लिखी है और मैं इसे देखने लगा। मैंने इसे वास्तविकता के रूप में देखना शुरू किया। ये मेरी है, मैं वहां बढ़ रहा हूं और मैं निश्चित करूंगा कि मैं इस सफलता को वहां से निकालकर यहां पर लेकर आऊंगा। मैं अपना विश्वास उपयोग करूंगा। मेरा विश्वास एक पुल को बनाएगा कि उस सफलता को लेकर आऊं जो वहां पर आत्मिक वास्तविकता के रूप में अस्तित्व में है, इस स्वाभाविक संसार में, जहां मैं अपनी आंखों से उस सफलता को देखते चले जाऊंगा। और इस तरह से मैं अपने आप को बहुत से तरीकों से देखने लगा। मैं प्रचारकों को बताता हूं, कई बार जब मैं उनसे कहता हूं, सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि हम कौन सी युक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। वो सोचते हैं हमारे बैग में कुछ युक्तियां हैं। आप कौन सी युक्ति उपयोग कर रहे हैं भाई? आपके संडे स्कूल के बारे में क्या, इसके और उसके बारे में क्या, शाम की सभा के बारे में क्या, इतने लोग क्यों आते हैं, आपकी बाइबल स्टडी के बारे में क्या है, इतने लोग क्यों आते हैं? उन्हें लगता है मेरे पास युक्ति है। हाँ, कोई युक्ति नहीं, केवल यही है। मैं देखता हूं, मैंने देखा कि ये जो पूरी जगह है, ये पूरी जो जगह है, यहां पर पूरी तरह लोग भर गए हैं। मैं देखने लगा कि मेरे जीवन में यही तो मेरा भाग है कि मेरी सेवकाई यीशु मसीह के नाम में फलवंत होती चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहां बेकार नहीं लाया, किसी उद्देश्य के साथ में लाया। यानी ये देखिए, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सफलता को देखना होगा। आपको अपने दिल में सफलता देखना होगा, वचन में सफलता देखनी होगी। देखिए, परमेश्वर का वचन ही केवल एक है जो आपको इस स्वाभाविक से दूर ले जा सकता है, और जो आप स्वाभाविक में देखते हैं, आशाहीन परिस्थिति जो देखते हैं, और वो आपको आत्मिक क्षेत्र में लेकर जाकर इस तरह से दिखाता है कि परमेश्वर ने आत्मिक रूप में आपके लिए और आपके जीवन के लिए क्या तैयार किया है। परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वही मंजिल रखी है। परमेश्वर ने वो आपके लिए तैयार किया है, वो आपका है। बाइबल कहती है नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब ये नहीं कि मेरी चमड़ी बदल गई है, कि मेरा कद बदला है, वजन बदला है, या फिर मेरा मन बदला है। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। नई सृष्टि का मतलब यह है कि मैं अपनी आत्मा में नया बनाया गया हूं। ठीक है, यानी ये परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो मेरी मदद करता है कि मैं देखूं कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा में कौन हूं, या आत्मिक संसार में कौन हूं। ठीक है, देखिए यूहन्ना अध्याय 6:63 से, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे तो आत्मा है और जीवन भी है। ओ, आशा आप समझ रहे हैं। जो वचन मैं कहता हूं, यीशु ने कहा, वो वचन जो उसने कहे हैं, वो कहता है वो आत्मा है और वो जीवन है। मैं इस तरह से कह सकता हूं और बहुत से तरीके से कह सकते हैं, अलग अनुवादों में अलग तरह से बताया गया है। मैं जो वचन कहता हूं वो आत्मिक जीवन से भरे हैं, उसने कहा। दूसरे शब्दों में, जो वचन मैं कहता हूं वो तो अपने स्वभाव में आत्मिक हैं। जो वचन है वो तो आत्मिक है, वो कोई आवाज या शोर नहीं है, उनमें आत्मिक विशेषता है। वो आत्मिक हैं, वो आत्मिक क्षेत्र के हैं, वो तो आत्मिक हैं, और इसलिए वचन स्वाभाविक पर राज्य करता है, क्योंकि जो आत्मिक है वो तो स्वाभाविक से बहुत महान है। हेलो यीशु यहां पर कह रहा है उसके वचन के चरित्र के बारे में, स्वभाव के बारे में। वो कहता है जो वचन मैं कहता हूं वो तो आत्मिक है, मतलब जो वचन मैं कहता हूं वो तो स्वाभाविक परिस्थितियों को बदल देंगे। जो वचन मैं कहता हूं वो तो उससे भी महान है जो अपनी आंखों से आप देखते हैं। जो वचन मैं कहता हूं वो तो जो देख रहे हैं उससे बढ़कर है, इसलिए मेरा वचन महान है। उसने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और वो तो जीवन है। हाँ, यानी परमेश्वर का वचन आत्मिक है, परमेश्वर का वचन आत्मिक है, इसलिए यह व्यवहार करता है आत्मिक संसार से और जो कुछ आत्मिक संसार में रखा गया है उससे। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लोगों को मुश्किल होती है, वो वचन नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये सब आत्मिक है।
वो इसे समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोई गणित नहीं है। बहुत से लोग गणित में विद्वान हैं, मैं नहीं। वो गणित को समझ सकते हैं लेकिन बाइबल को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये आत्मिक है। अगर वो इस बात को नहीं जानते हैं कि आत्मिक क्षेत्र हैं और आत्मिक चीजें हैं और बाइबल आत्मिक चीजों के बारे में बताती है और ये तो आत्मिक हैं, तो वो परमेश्वर के वचन में से कुछ भी नहीं ले पाते हैं, इसके साथ में कभी जुड़ नहीं सकते हैं। चलिए उदाहरण देता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 देखिए, वचन 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसे वो है, मैं चाहता हूं अंतिम शब्द की ओर गौर करें, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। गौर कीजिए, जैसा वो है, चलिए सब कहते हैं जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। ये क्या कह रहा है? ये यीशु के बारे में कहता है कि जैसा वो है वैसे ही हम भी संसार में हैं। यानी जैसा वो है, इसका मतलब क्या है? वो अभी कैसे है? वो तो अभी पुनरुत्थान की देह में है, महिमा में देह में, ऐसी देह जो कि अविनाशी देह है, ऐसी देह जो मर नहीं सकती। हर तरह से वो जी उठा है, वो सदा के लिए जीवित है, उसके पास महिमा में देह है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है। जैसा है वो, इसका यही अर्थ है। हां, तो क्या हमारी देह में हम उसके जैसे हैं? क्योंकि ये कहता है जैसा वो है वैसे ही हम इस संसार में हैं, हमारी देह में। देखिए, बहुत से लोग इस वचन को नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं समझ पाते ये क्या कह रहा है। कहते हैं जैसे वो है वैसे ही मैं हूं। मैं ये विश्वास नहीं करता भाई, मैं उसके जैसे नहीं हो सकता हूं। ये क्या कह रहा है? ये देह के बारे में नहीं कह रहा है, ये मन के बारे में भी नहीं कह रहा है। हम अपने मन में भी वैसे नहीं हैं जैसे वो है। हम अपने मन में वैसे भी नहीं हैं जैसे कि हम अनंत काल में हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 12 कहता है कि हम इन बातों को देखते हैं जैसे कि हम दर्पण में देखते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब ही दिखता है, सिद्धता से नहीं दिखता। लेकिन देखिए, ये कहता है कि अनंत काल में हम आमने सामने सब देखेंगे, आमने सामने की वास्तविकता जैसे ये स्पष्ट होगा। यानी हम धुंधला सा देख रहे हैं जैसे कि हम दर्पण में देखते जाते हैं, और इसलिए हमारी समझ और हमारा ज्ञान इसी स्तर पर है। लेकिन अनंत काल में ये मानो आमने सामने जैसे होगा। यानी देखिए, हमारी देह में हमारे पास अभी भी ये मरणहार शरीर है, ये महिमा में देह नहीं बना है, हम यीशु के जैसे नहीं हैं। हमारे मन में अभी भी हमारे पास में अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं, केवल अनंत काल में हम उसे पाएंगे। यानी जब ये कहता है कि जैसे वो है वैसे ही हम इस संसार में हैं, देखिए ये कह रहा है इस संसार में, ये नहीं कि हम कैसे हो जाएंगे। ये कहता है इस संसार में। ये तो मेरी देह या फिर मेरे मन के बारे में भी नहीं कह रहा है, ये फिर से एक बार मेरी आत्मा के बारे में कह रहा है। और इसीलिए तो देखिए यहां पर गलतफहमी रखते हैं, इस बात को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं, यह असली नहीं हो सकता। यह कहना है कि मैं इस संसार में बिल्कुल उसके जैसे हूं। निश्चय इसका यह अर्थ नहीं है कि आप उसके जैसे ही इतने सिद्ध है इस संसार में, आपकी हर एक क्रियाओं में, आपके हर एक विचारों में, आपके हर एक कामों में नहीं है। यह इसके बारे में नहीं कह रहा है। यह कह रहा है कि कैसे आप अपनी आत्मा में इस संसार में उसी के जैसे हैं। दूसरे शब्दों में, अभी तक आप अनंत काल में नहीं गए हैं, आप स्वर्ग में अब तक नहीं गए हैं, अभी आप मरणहार देह में जी रहे हैं, आपका मन सिद्ध नहीं है। आपकी आत्मा में, भीतरी मनुष्यत्व में आप पहले से ही यहां पर यीशु मसीह के जैसे हैं। यहां तक कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपकी आत्मा में कुछ नहीं बदलेगा, केवल आपका शरीर बदलेगा और आपका मन बदल जाएगा। आपका शरीर और आपका मन बदल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा नहीं बदलेगी। आपकी आत्मा को अनंत काल में बिल्कुल जैसे होना चाहिए, वो अभी इसी समय वैसी है। आपकी आत्मा में आपके पास में सारा अधिकार और सामर्थ, वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको जो भी सामर्थ और अभिषेक चाहिए वो सब है। पूरे अनंत काल में जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से ही आपकी आत्मा में है, आपकी आत्मा में है। तो जैसे वो है वैसे हम इस संसार में हैं। इसे केवल तब समझेंगे जब आत्मिक संसार को समझेंगे कि आत्मिक चीजें हैं। या आत्मिक चीजों के बारे में कह रहा है, देह के बारे में नहीं। तो मैं यीशु के जैसे हूं, कहां? अपने शरीर में नहीं और ना ही अपने मन में, लेकिन मेरी आत्मा में। अब मुझे क्या करना चाहिए? चलिए रोमियो अध्याय 8 में देखते हैं। रोमियो अध्याय 8। अभी आप इस वचन को समझ पाएंगे। बाइबल बहुत ही स्पष्ट होगी जब आप आत्मिक संसार को समझेंगे और आत्मिक बातों के बारे में, कि बाइबल आत्मिक बातों के बारे में कैसे कहती है। अध्याय 8 वचन 1। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार
चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलना क्या है और शरीर के अनुसार चलना क्या है? देखिए, शरीर है और आत्मा है। शरीर के अनुसार न चले लेकिन आत्मा के अनुसार चले, ये कहता है। आत्मा के अनुसार चलना क्या है? आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है उस चित्र के अनुसार चलते जाना जो कि चित्र आपके अंदर में है, जो आपके अंदर में है। आप अपना जीवन भीतर से बाहर जीते जाएं। आप जो भीतर में वैसे ही जीवन जीते जाएं। आप अपने भीतर में जो है उससे अलग ना हो। आप अपने अंदर में जो है वैसे ही आप बाहर भी हो जाएं। यही तो आत्मा में चलना है। यानी यहां पर प्रतिदिन जब आप इस संसार में जीवन जीते हैं तो आप आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं। आत्मिक मनुष्यत्व निर्णय ले कि आप कैसे चलते चले जाएं। आप आत्मा के अनुसार चले लेकिन शरीर में न चले। गिरे हुए मनुष्य जैसे न चले, एक पापी के जैसे न चले, ऐसे किसी के जैसे न चले। आत्मिक मनुष्य जैसे चले, क्योंकि सच में आप अपनी आत्मा में एक नई सृष्टि हैं। आमेन। वचन 5। चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं। वचन 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति, यानी जीवन का मतलब यह नहीं कि केवल श्वास लेकर जीते रहें, और मृत्यु का मतलब यह नहीं कि गिरकर मर जाएं, अपने जीवन की श्वास खोना नहीं। जब बाइबल जीवन और मृत्यु के बारे में कहती तो कई बार कहती, ये इस बारे में नहीं कहती कि बस श्वास ले और फिर श्वास लेना बंद कर दे। ये उससे बढ़कर के बारे में कहती है। जीवन मतलब सब कुछ जो अच्छा है, मृत्यु मतलब सब कुछ जो बुरा है। तो अगर आप खुश नहीं हैं तो ये मृत्यु जैसे है। लोग देख रहे हैं। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो ये मृत्यु के जैसे है। अगर आपके पास पैसा नहीं जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए तो ये मृत्यु है। हेलो, क्या आप यहां हैं या घर चले गए हैं? अगर आपके पास सफलता नहीं है तो ये एक मृत्यु है। ये मृत्यु है। ये मृत्यु के इस भाग में है। अगर आपके पास में खुशी है तो ये शांति है, जीवन है। अगर आनंद है तो ये जीवन और शांति है। अगर आपके पास काफी पैसा और ज्यादा है तो ये जीवन है और शांति है। यदि सारा खर्चा चुकाने के लिए पैसा है, अगर आपके पास तंदुरुस्ती है और अच्छा बल है तो ये जीवन है और शांति है। हेलो। तो इस तरह से बाइबल जीवन और मृत्यु के बारे में ऐसे कहती है। जीवन और मृत्यु आपके जीव के वश में। इसका मतलब यह नहीं कि बस मर गए या जीवित हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कह रही है कि अच्छी या बुरी बातें आपके जीव के कारण ही होती है। अच्छी और बुरी बातों पर जीव के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मृत्यु मतलब सारी बुरी बातें और जीवन मतलब सारी अच्छी बातें। तो यानी यह है, यानी शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी अगर कोई व्यक्ति आत्मिक मनोदशा का है, आप कैसे आत्मिक मनोदशा के हो सकते हैं? आत्मिक होना, आप कैसे आत्मिक हो सकते हैं? क्योंकि जब आप आत्मिक हो जाते हैं, यह कहता है, आत्मिक होने के बारे में लोगों के पास गलत समझ है। मैं उन दिनों में लोगों को देखा करता था जो बहुत आत्मिक, सुपर आत्मिक हुआ करते थे। वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके कहते हालेलुया हालेलुया। सड़कों पर भी ऐसे ही जाते थे। मुझे ऐसी आत्मिकता नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहारिक बातों में वो बिल्कुल जीरो हैं। कई बार मैंने देखा है। तो आत्मिक होना क्या है? वो इसे आत्मिक होना कहते थे। व्यवहारिक जीवन में मैं बिल्कुल जीरो पर हूं, लेकिन आत्मिक जीवन में 100 में से 100 है। हाँ, मैं तो विजयी हूं आत्मिक बातों में। नहीं नहीं नहीं। आत्मिक क्या है? आत्मिकता क्या है? आत्मिकता का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन से देखना शुरू करते हैं कि आप अपने भीतर क्या हैं। आप आत्मिक बातों को समझने लगते हैं। आप खुद को आत्मिक रूप में देखना शुरू करते हैं। आप देखने लगते हैं कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है और आप मसीह यीशु में कौन हैं, और वैसे ही चलते हैं। आत्मिक व्यक्ति तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह नहीं कि इस तरह के कपड़े बदलकर दूसरे तरह के कपड़े पहन ले। अपना हेयर कट बदलने की बात नहीं। ये सब मैंने कोशिश की है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं।
मैं पहले ये यात्रा कर चुका हूं, आपकी यात्रा शुरू करने के बहुत पहले से ही। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन इसमें बहुत समय से मैं चल रहा था। इस बात से आपकी आत्मिकता से कोई संबंध नहीं है, आपके कपड़े या आपके हेयर कट का आत्मिकता से कोई संबंध नहीं है। ये इस बात के बारे में नहीं कि आपका शैम्पू या डिओड्रेंट हो, ये इसी बारे में है। आत्मिकता और आत्मिक व्यक्ति होने का संबंध इसी से है। परमेश्वर के वचन में जाए और स्वाभाविक क्षेत्र की सीमा को पार कर दे और आत्मिक क्षेत्र में देखते चले जाए और अपने आप को बिल्कुल वैसे देखे जैसे कि आप हैं अपनी आत्मा में। अपने आप को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखते जाए जैसे परमेश्वर देखता है और खुद को उसी तरह से समझते जाए। अपने आप को ऐसे देखे और विश्वास करे कि यह आपकी वास्तविकता है और आपके स्वाभाविक जीवन की जो वास्तविकता है उसे आप बदल दे इस आत्मिक जीवन की वास्तविकता के साथ में। आत्मिकता का बस यही तो अर्थ होता है। Great is your love and justice.